तो अभी नौकरी में है ना? बस दौड़ते थे, 4 साल से मेरे पापा दौड़ रहे हैं। किस का क्या हुआ है कि फुकीर बिल्कुल ठीक ठाक आदमी सुबह तक मेरा बात हुआ है उनसे। कोई बीमारी, लेकिन अब तो हम लोग का सब खत्म हो गया ना। कुछ ना, सब कुछ है। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। एक शिक्षिका जिनके पति लगातार कई सालों से डीईओ कार्यालय का चक्कर लगा रहे थे, अंततोगत्वा डीईओ कार्यालय परिसर में ही उन्होंने दम तोड़ दिया। डीईओ ऑफिस में शिक्षिका पति की मौत के बाद हड़कंप मचा हुआ है और ये तस्वीर हम आपको बिहार के मोतिहारी से दिखा रहे हैं। अब इस खबर के पीछे की कहानी हम आपको बताएंगे। शिक्षिका का दर्द आप उससे पहले सुनिए और परिजन किस प्रकार बिलख रहे हैं, किस प्रकार उनका गुस्सा फूट पड़ा है वो देखिए, और क्या कुछ डीईओ साहब खुद बता रहे हैं वो भी आपको जरूर सुनना चाहिए। मेरे दादाजी प्रोफेसर सपूर्णा शर्मा एमएस कॉलेज में हेड प्रोफेसर थे साइकोलॉजी के। मेरे तुम कहना क्या चाहती हो ये बताओ ना बाबू। हम बस ये कहना चाहते हैं कि हम लोग का यूएएन नंबर दे लो, हमारा पेमेंट क्लियर हो, 4 साल का जो हमारा एरियर फंसा हुआ है वो क्लियर करे लो। करो नहीं रश्मि स्वराज का जो टाइम टू टाइम पेमेंट आता है वो चले। हमारा ई शिक्षा कोर्स पे यूएएन नंबर के कारण प्रोफाइल इनकम्प्लीट दिखा रहा है, वो यूएएन नंबर दे लो। सारा डॉक्यूमेंट्स है इन लोगों के पास, कुछ डॉक्यूमेंट्स सीधे चला गया, सर्विस बुक पूरा नहीं लिखा है, मतलब बहुत झोल झपाटा है। ऑफिस के लोग क्या कहते थे जब लोगों को काम बस दौड़ते थे, 4 साल से मेरे पापा दौड़ रहे हैं। किस कारण से रोका गया? हो रहा है 4 साल से। पैसा भी मांगा जाता था, पैसा भी मांगा जाता था। वो सब तो नहीं पता, मेरे पापा नहीं बोलते थे ना वो सब, इतने टेंशन में थे वो। 4 साल का पेमेंट बाकी शिक्षा कोर्स पर दिखा रहा था। अच्छा। सोमवार को सीए लगाए तो कागज जमा किए। मेरे हस्बैंड साथ पे रहते, विद्वान थे, हम भी टीचर मगर पढ़े लिखे ज़्यादा थे, इनको पढ़ाए वो। आज जब फिर आज बोले हैं नाश्ता पानी लोगों ने ठीक थे, एकदम परफेक्ट थे। वहाँ खाली कहें आपको पढ़ना चाहिए, मैंने थोड़ा सा मैंने पढ़ना चाहिए और ज़्यादा पढ़ना चाहिए। हम गुस्सागो किए, चलिए ना पढ़ा जाएगा, चलिए। हाँ है इन नंबर के सर नहीं थे। कौन सर? विद्यार्थी सर नहीं बुलाए थे इन नंबर के। विद्यार्थी सर कौन है? कर्मचारी है। अच्छा। तो बोले मैडम अभी बैठी थोड़ा सा बाहर, हम बोला और बैठे थे इसी तरह वो लेडीज से गप सप कर रहे थे। बोले फ़ोन करेंगे जरूर, हम क्या जानते थे मेरी ज़िंदगी गुजर जाएगी यार। कल अमित सिंह आके कह रहे हैं 2-4 बंदे वो की सब गिर रहे हैं वहाँ है, तब पूरा देह में चीटी लगल था, हाइप सब फूट गया। तो बोली कहाँ हुआ है जाना, एकदम ठीक थे, घर से ठीक है, बाइक चला के वही आए हैं। किधर गिरे थे? पेड़ के लगे। अच्छा, यहाँ पे कोई घटना नहीं ना हुई है? छठ में सुनिए, छठ में बाइक चोरी किया था हम लोग। तो हम कहें बाइक हम लोग लिए थे लोन पर, तो हम कहें बाइकवा चोरी हो जाएगा, तो बाइकवा के पास हमेशा रहते थे, हम अंदर आके काम करा के जाते थे, तो हमको भेज देते थे, बाइक के पास खड़ा रहते थे। तो अचानक आया लोग अपने वो की साइकिल पत्नी बनिया गिर गए, बहुत ही सब फूट गया, तो पूरा देह माटी लगा हुआ था। हम तो डरा गए, दबा है करे जैसे दबा है, तो झाग निकलने लगा है। क्या हो गया हमको तो कुछ समझ में, गोर पकड़ रहे लोग, मुझे पता नहीं मेरे पति को एम्बुलेंस कर पहले वो पुलिस वाला जीप ले गया। हमको इतना गाड़ी लगा है, कौन गाड़ी में बैठा दीजिए, मेरे पति को लेके बचा दीजिए। तो चिल्ला रहे थे, तो कोई आया तो गोड़ पकड़े थे, सब किसी को पकड़ रहे थे। आज मेरा भाग्य का दोष है, कोई सहारा मिल गया है ना। कौन है इंटर के कॉलेज के लगे डॉक्टर कोई है, तो जल्दी हम कहना डॉक्टर पूछ कर जाएंगे, बचा लेंगे, उनके यहाँ सब व्यवस्था है। तो बोला तत्काल सांस में आ जाएंगे, वो लेडीज आई है बेचारी, उसका भला हो, सांस दबाने। यहाँ क्या हुआ? यहाँ कुछ दुर्व्यवहार नहीं कोई यहाँ के कर्मी लोग चाहे कर्मचारी लोग को दुर्व्यवहार नहीं ना किए। अब ये तो अंदर थी, क्या हुआ हम कहाँ जानते हैं कि बहुत सुबह है कि बाहर थे वो बाहर थे। अच्छा अच्छा। अब हम कहाँ जानते हैं बाहर क्या हुआ, हम तो अंदर। आपका वेतन भी बंद है क्या? वेतन आ रहा है, 4 साल वेतन भरा था। उसके बाद मैंने पति डीएम के यहाँ पढ़े लिखे थे, डीएम के यहाँ सब बतिया लिए थे, तब हमको लास्ट दिन सीएल लेके हम आए, तब मेरा वेतन आ रहा था। आज किस काम के लिए आए थे? आज ईवे नंबर के लिए आए थे। कितना आपको यहाँ किसी से बहस वगैरह नहीं हुआ है? अब बाहर बहस नहीं, आपकी कोई बहस हुई है? किससे? किसी से नहीं, पति से। आप किसी को दोषी मानती हैं? नहीं, किसको क्या
क्या बताएं, किसको नहीं बताएं, आपको CCTV चेक करें। अच्छा, गिर गए थे, कितना देर बाद गाड़ी उड़ी पहुंचा है? अरे गाड़ी अभी मैंने चिल्लाया है, तो पुलिस का गाड़ी था, चिल्लाया पकड़े तो इतना बड़का बड़का चाका गाड़ी लगा, तो सब साहब लोग ऊपर भी तो बैठा कि इंसान कोई अधिकारी नहीं मदद किया है? चिल्ला रहे तो कोई चिल्लाइए मदद नहीं कर रहा था, गोर पकड़े थे, मेरे पति को बचा ली। आजकल सिर्फ रिकॉर्डिंग करने में लोग इंटरेस्टेड रहते हैं, किसी का मदद करने में नहीं। ना, कोई गिरेगा तो उसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पे पोस्ट किया जाएगा, उसका मदद नहीं। मेरे पापा ऐसे नहीं थे, किसी को भी देखते थे मेरे पापा उसकी मदद करते थे, चाहे बहुत प्रॉब्लम हो जाए। मेरे पापा ऐसे थे, लेकिन उनका मदद करने कोई नहीं आया। मेरे पापा इतने कमजोर नहीं थे, 4 साल से अपने ट्रॉमा में थे। आज उनको अचानक क्या हुआ है कि वो बिल्कुल ठीक थे, वो आदमी सुबह तक मेरा बात हुआ है उनसे। लेकिन लोगों को सिर्फ रिकॉर्डिंग करने में इंटरेस्ट है, अगर टाइम पे उनको ले जाया जाए तो शायद बच नहीं जाते क्या? जाते मेरे पति और कोई भी। लेकिन अब तो हम लोग का सब खत्म हो गया ना। कुछ ना, सब कुछ है, बहुत सीधा सा, कुछ ना सब किसी तरह कोई ना। वो इनफैक्ट वो नॉनवेज भी नहीं खाते थे। एडवोकेट प्रोफेसर थे, उनके बेटे उनके पोता मांग के किसी तरह पे MS कॉलेज में प्रोफेसर शंभूनाथ शर्मा हेड प्रोफेसर थे, उनके बेटे थे, वो हम लोग उनके पोता पोती है। इतना सब इंसान तो धरती पर मिलेगा नहीं, मगर मेरे वो जिसको देखे वाह उसकी आप मदद लोग करते। कितना दिन से यहाँ आते थे? कितना दिन? 4 साल से लगातार दौड़ रहे हैं। दौड़ते जब थक गए यहाँ से, क्या कह के आपको दौड़ाया जाता था? हो रहा है। मतलब वो समस्या तो दूर हो गया ना आपका? DM के सौरभ जरवाल के हम लोग पेमेंट कहाँ लोग 4 साल कर्जा अभी नहीं मिला है, 4 साल का पेमेंट 8 लाख रुपए जब मांगा जाता तो कहते कि UN नंबर नहीं है, UN नंबर नहीं अच्छा, है। वही UN नंबर के लिए आप लोग आते थे? सर्विस बुक हम जमा करवाए थे, तो लौटा दिया लोग, BRC भेज दिया लोग। तो मेरे हस्बैंड बोले कह रहे चिंता कर रहे हैं, BRC से खिंचवाएंगे, पर UN नंबर करवा लेने दीजिए। सब करते धरते वही थे, बस हम खाली उनके साथ जाते थे, सब काम वही करते थे, विद्वान थे मेरे हस्बैंड। मतलब वही 4 साल पैसा के लिए ही दौड़ रहे थे? कर्जा ले लिए थे, हाँ कर्जा ले लिए थे बेचारा, कर्जा वाला टूटता था, उससे तो हमको कुछ समझ में नहीं। CCTV चेक कराइए, काहे एक बार ऐसा हुआ है, जिंदगी में एकदम परफेक्ट इंसान आपका थे। पोस्टिंग कहाँ हुआ? गाय घाट में है। कौन विद्यालय? मंगनुमा जय लोहिया पंचायत गाय घाट। स्कूल का नाम? राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय गाय घाट कन्या। क्या नाम है आपका? रश्मि राजा हमारे मतलब वो आए थे यहाँ पे, उनका तबीयत खराब हुआ, पुलिस की गाड़ी से उनको भेजा गया था अमेठी में हॉस्पिटल में। लेकिन उनके परिवार वालों का कहना है कि पिछले 4 साल से लोग यहाँ के चक्कर लगा रहे थे, पेमेंट रुका हुआ था, किस कारण रुका हुआ? पेमेंट तो चल रहा है, 1 साल से पेमेंट मिल रहा है? हाँ पेमेंट मिल रहा है। लेकिन उनके परिवार वाला तो यही कह रहे हैं कि पेमेंट रुका हुआ पेमेंट मिल रहा है ना, और उनका कुछ अगर पहले का कुछ बकाया होगा हाँ तो वो हम लोग देख लेंगे, विभागीय एथिक निदेश जो भी उनका बनता है मिल जाएगा। तो 4 साल वेतन क्यों रुका रहा है? नहीं, मेरे पास इनका परिवार आज तक अभी तक आया नहीं है, जिला शिक्षा अधिकारी के पास नहीं आया है। 4 साल से सिर्फ बाहर ही ये लोग घूम रहे थे? बाहर घूम रहे होंगे। अच्छा, मेरे पास नहीं आया, मेरे पास जैसे ही आएगा हम कर देंगे। इनका तो कहना है कि जिलाधिकारी के दौड़ते थे, हमेशा आते थे यहाँ पर, आज भी आए हैं, उसी सिलसिले में आए हैं। तो अब यहाँ पर आपके स्टाफ उनके साथ धक्का किए हैं, कैसे किए हैं कि वो यहाँ गिरे हैं, यहाँ उनका डेथ हुआ है, यहाँ आप यहाँ पर यहीं पे हुआ है, आप कैसे कह रहे हैं कि हमको जानकारी? 4 साल से दौड़ रहे हैं वो यहाँ पर अपने पेमेंट बकाया पैसे के लिए। नहीं ऐसा कोई बकाया पेमेंट के लिए मैं जो कह रहा हूँ सर, इसको आप पहले पता कीजिए। ठीक है, हम पता कर लेते हैं। नहीं तो पहले आप पता कीजिए, आप तो जा रहे हैं, जा रहे हैं, मीटिंग है तो जा रहे हैं, काम है, मीटिंग है। 4 साल से वो दौड़ रहे हैं पेमेंट के लिए, वो कर्ज मांगने आपसे नहीं आ रहे हैं यहाँ पर। जो भी उनका बकाया होगा पहले का उस मैडम का, बीच में तो उनका और भी विभागीय कुछ का भी हुआ था, वो स्कूल नहीं जाती थी, क्या जाती थी, पूरा मामला हम देख लेते हैं क्या प्रॉब्लम रहती है। अभी 100 रखा हुआ है आपके? अभी आपके सामने में 100 रखा गया और आप एक बार मुड़ के देखे तक नहीं और निकल के जा रहे हैं, संवेदनहीनता माना जाए कि नहीं? ऐसा नहीं है, देखा हुआ है, सारा चीज है, ठीक है ना। और DPO साहब यहाँ पे थे, DPO साहब देख रहे थे, उतरे और सीधे कारी की ओर बढ़ रहे हैं। इसको अभी मैं टाइम में माना जाए कि नहीं माना जाए? आपके ऑफिस में 100 रखा हुआ है, आपने इसके संबंध में न परिजनों से बात किया न किसी से बात किया, जा रहे हैं, ऐसा सारा चीज देख रहे थे, नीचे सारा चीज विभाग को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपके कैंपस में कोई मर जाए और आप लोग कुछ? कैंपस में किसी का डेथ नहीं हुआ, कैंपस के अंदर इसी में हुआ है सर। आप ये बात गलत बोल रहे हैं। सुबह में आए हैं 11 बज के कुछ मिनट पे, आप CCTV मुहैया कराएंगे हम लोग? आप CCTV निकलवाइए, मिल जाएगा, CCTV देखिए आप। ओके, थैंक यू। अच्छा, इतना लोग भटकते हैं, दौड़ते हैं, टीचर यहाँ वेतन लेने के लिए 4 साल से सर? नहीं ऐसा नहीं है, टीचर वेतन लेके दौड़ता है। बहुत सारा पोर्टल है जिसके माध्यम से लोग शिकायत अपना जो भी है वो करते हैं, उनका भुगतान होता है, और बहुत हद तक हम शिकायतों का निवारण हो चुका है। इनका कुछ विभागीय कुछ होगा, मतलब प्रॉब्लम ये 4 साल होगा तो इसका जिम्मेदार कौन है?
4 होगा ये प्रॉब्लम है तो आपके अभी मतलब आप लोग ऑफिस के लोगों से कोई मतलब नहीं रखते हैं? आप यहाँ के हेड तो आप ही हैं। नहीं तो अभी शिकायत का जो भी है मेरे पास आया नहीं है। अभी उनकी पत्नी का कहना है कि 4 साल से मेरा वेतन बंद था। जिलाधिकारी के यहाँ जब ये गुहार लगाई तो उनके हस्तक्षेप से आप लोगों ने साल भर पहले से वेतन दिया है। विद्यार्थी का नाम ले रही थी, विद्यार्थी ने कर्मचारी उनको बुलाया, कोई विद्यार्थी करके है कर्मचारी आपके छुट्टी पास? पर हैं। है विद्यार्थी तो है, बात कर लीजिए उनसे। वो उनको बैठाए थे। हाँ उनका ये क्या कहना है। देखिए अगला इतना डायरेक्ट मेरे मानसिक पास तनाव में था सर, अगला इतना बात मानसिक सुन तनाव। लीजिए सर। सुनिए, एक मिनट सर, आप बात सुनिए। थोड़ा सुन लीजिए ना। मेरा भी सुन लीजिए। आप लोग के स्टाफ के यहाँ के फैकल्टी मेंबर्स यहाँ परसेंटेज कमीशन तय करता है। 10% पैसा देने को तैयार था कि आप सर मेरा पेमेंट निकलवाइए जो रुका हुआ है, मैं आपको 10% दूंगा। फिर भी आप लोग 4 साल से अगले को दौड़ा रहे हैं। ऐसा कोई संज्ञान मेरे पास ऐसा कोई संज्ञान नहीं आया ऐसा चीज़ों का जो आप बोल रहे हैं, ठीक है। और बहुत सारे टीचर आज भी आया है, अगला जो धक्का मुक्की हुआ है अगले बहुत सारे टीचर यहाँ सर, अभी 100 रखा गया है, अभी क्या किए हैं आप? अभी 100 रखा हुआ है। अभी हम एज ए यहाँ पे 100 रखा हुआ है। हम रिक्वेस्ट करवाए हैं DPO साहब से, है ना। उनका जो भी बकाया होगा उनका 2 दिन के अंदर हम लोग करवा देंगे। मतलब डेथ होने के बाद बोला मीडिया को हम बुला रहे हैं, निकल के पहले चले क्यों गए। नहीं आज मरने के बाद किसी का डेथ होना है नेचुरल। नहीं, तो आप तो अभी यही कह रहे हैं कि 2 दिन में करवा 4 साल से अगला दौड़ रहा है। आज सैटरडे है, वो शाम में 5 बजे है, कल संडे है। देवेंद्र, मंडे तक हो जाएगी प्रक्रिया। सर 11 बजे इनको बुलाया गया कौन बुलाया? यहाँ ऑफिस में। अच्छा, आज शनिवार को 11 बजे बुलाया गया, 11:30 में पहुंची हैं। उसके बाद वो खड़ी हो गई बाहर में कि मोटरसाइकिल के पास हम खड़े हैं, ठीक है आप जाइए। अंदर में गए, कई बार दौड़ाया गया, रुक जाइए बैठिए, अभी आ रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। उसके बाद क्या हुआ है देखिए, गिरे हैं पूरा, देखिए पूरा हुआ है, पूरा चोट लगा हुआ है। वो देख लिया बिना ऐसे तो नहीं हो सकता सर। ये बताइए सर, माने हम समझ गए आप जो बोला आप रुपये हो गया, तो आप रुपये होगा तो ऐसे चोट तो नहीं आप लगेगा। रुपये कहाँ बोल रहे हैं कि आप रुपये हो गए? मैंने लोग बोल रहे हैं ना कि ऐसे गिर गए होंगे, ऐसे हो गया होगा। किसी का तबीयत तो पहले से तबीयत खराब कोई है। खराब नहीं था सर, कोई खराबी नहीं उनके थी। पत्नी का कहना है एक मिनट सर, आपको कैसे पता था कि तबीयत पहले से खराब है? 4 साल से कहाँ बोल रहे हैं? तनख्वाह नहीं हो मिलेगा सकता है खराब हो पहले से। संभावना 4 साल से तनख्वाह नहीं मिलेगा तब ऑटोमेटिक हर आदमी तनाव में हो जाएगा। खाने का दिक्कत है, वो औरत कर्ज में पेमेंट मिल रहा हूँ कर्ज में जी साल रही भर है। पहले 4 साल उसका पिछला वाला पूरा वेतन को पूरा लेकर तनाव में पेमेंट थे। 1 साल से उनका कर्ज पेमेंट में डूबा हुआ है सर, लगातार 1 साल काम से पेमेंट करते मिल रहा हुए है। कर्ज में है। लगातार लॉक 1 साल भी हो गया से सर, पेमेंट नहीं निकल रहा है, लॉक हो गया, लॉक चालू खुलवाने के लिए परेशान देखिए, कम से खुल जाए तो पेमेंट जो होना हो जाए। तो हो जाएगा, खुल जाएगा। खुल नहीं रहा है ना, दौड़ाया जा रहा है ना, खाली यही तो हो रहा है। वही तो उसी में 4 साल से आप लोग किए, टेंशन जो हो आगे गया। हुआ। टेंशन आने का कारण क्या था? ये परिजनों से मिलकर आश्वासन दिए हैं। यहाँ पे 1 साल का पोस्टिंग हुआ है। सर इस बात का जवाब दिया जाए, आप एक वरीय पदाधिकारी हैं और आपके मतलब कि चैम्बर के बाहर लाश रखा हुआ है और आप चल दिए बिना कोई एक शब्द नहीं बोले। परिजनों से बात भी नहीं किए हैं, वीडियो फुटेज है हम लोग के पास, हम लोग थे, तो क्या इसे संवेदनहीनता नहीं मानेंगे आप? कोई संवेदनहीनता नहीं था, मेरा पूरा उनके साथ सहानुभूति है। आप 1 सेकंड के लिए रुके हैं वहाँ पे, 1 मिनट के 1 सेकंड के लिए भी आपने वहाँ रुकना भी मुनासिब नहीं समझा है। कैमरा चल रहा था, अधिकारी है तो क्या सर, कोई संवेदनशीलता नहीं रहेगी आपके अंदर? परिजन से नहीं मिले हैं, क्यों नहीं क्योंकि मिले? DPO साहब ऑलरेडी आप लाश देख के सीधे निकल गए, ये इसको क्या माना जाए? परिजन से DPO साहब मिले हुए थे, ऑलरेडी मिल रहे हैं। आपका जिम्मेदारी बनता है कि नहीं इसमें कि मिलना, बात करना, समझना? तो आपके DPO साहब गायब हो गए। निकल गए। नहीं। जब हमने फिर बोला कि किसको नहीं, बोला? हमने बोला DPO निकल गए, आप निकल गए, तो मतलब कि कोई मतलब नहीं है। इमीडिएट वो ऑफिस छोड़ के निकल गए। उनका जो भी मामला है, जो भी पहले का बकाया है, वो देख लेते हैं। और वो तो सर आप 2 दिन में करा देंगे, लेकिन एक जान चली गई, नहीं इसका जान। जिम्मेवार कौन लेगा? और चूंकि वो टीचर का क्या मामला है, मेरे पास आज तक कोई मतलब लेटर आया है, अगर आया भी होगा तो हम DPO स्थापना को दिए हैं कि हाँ इनका कार्रवाई करिए, अगर आया होगा तो, क्योंकि संज्ञान में नहीं है, ठीक है। दूसरा चीज़ ये है कि अगर उनका कोई बकाया है तो वो बकाया नियम अनुसार उनको मिल जाएगा, वो दे देंगे। और किसी का तो जैसा कि आपने तस्वीरों में देखा है और मामले को समझा है, आप समझ गए होंगे कि मामला क्या था, लेकिन फिर भी हम आपको बताते हैं। कहा जा रहा है कि 4 साल से शिक्षिका का वेतन लंबित था और वेतन के भुगतान का पैसा जो था उसको लेकर लगातार चक्कर लगाया जा रहा था और कई बार जो है इसको लेकर के DEO कार्यालय में वहां पर हल्की फुल्की नोकझोंक की भी तथाकथित बात सामने आई है। और जिस दिन यह घटना हुई, यानी कल की यह घटना है जब इनकी मौत कार्यालय परिसर में होती है, तथाकथित तौर पर कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि उस दौरान भी हल्की नोकझोंक या बहस हुई थी, जिसके बाद इनकी मौत हो जाती है, अचानक गिर पड़ते हैं। अब हम आपको बताते हैं, मोतिहारी स्थित जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में बेहद दर्दनाक घटना की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं।
पत्नी का बकाया वेतन दिलवाने के लिए पिछले 4 साल से कार्यालय का चक्कर लगा रहे 45 साल के अरविंद कुमार की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है। घटना के समय उनके साथ उनकी 17 साल की बेटी अनुष्का और 15 साल का बेटा अमित भी मौजूद थे। अब अरविंद कुमार चांदबाड़ी दुर्गा मंदिर वार्ड नंबर 26 के निवासी थे। उनकी पत्नी रश्मि स्वराज गायघाट के उज्जैन लोहियार स्कूल में शिक्षिका हैं और पिछले 4 साल से उनका वेतन बंद पड़ा है। ईवीएम नंबर बनवाने और बकाया भुगतान कराने के लिए अरविंद कुमार बार बार डीईओ कार्यालय पहुंच रहे थे। परिवार जो है आर्थिक संकट में फंसा हुआ था, कर्ज लेकर घर चलाना पड़ रहा था और खाने पीने के भी लाले पड़ गए थे। अब घटना वाले दिन अरविंद कुमार अपनी पत्नी का बकाया वेतन और ईवीएम नंबर का पूरा काम कराने के लिए पहुंचे थे और उनके साथ बेटी अनुष्का बेटा अमित भी थे। कार्यालय में बातचीत के दौरान उनकी तबीयत बिगड़ जाती है, चक्कर खाकर गिर पड़ते हैं और बेटी अनुष्का ने बताया कि पापा पिछले 4 साल से मम्मी के वेतन के लिए दौड़ रहे थे और आज भी वो उम्मीद लेकर यहां से आए थे, लेकिन ये हादसा अचानक हो गया है। अब देखिए, रश्मि स्वराज ने बताया है कि उनका वेतन 4 साल से बंद, इसी के लिए पति हर दिन कार्यालय का चक्कर लगाते थे। तबीयत उनकी खराब हो गई थी, स्थिति भी पहले से बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, घर वालों की आर्थिक स्थिति। तो ये तमाम मामला है, लेकिन डीईओ कार्यालय में शिक्षिका के पति की मौत के बाद लोगों के जहन में गुस्सा भी है। 4 साल से लगातार दौड़ने की वजह क्या रही? ऐसा कौन सा काम था, ऐसा कौन सा ईवीएम नंबर निकालना था जिसके लिए 4 साल तक लगातार दौड़ाया गया? और वेतन भुगतान अगर नहीं हो रहा था तो क्या कोई ऐसी प्रक्रिया है जिसको पूरा होते होते 4 से 5 साल लग जाते हैं? अगर ऐसा है तो शिक्षा विभाग को बताना चाहिए। अगर ये बात पहले हो गई होती, अगर ये काम पहले हो गया होता तो शायद शिक्षिका के पति आज जिंदा होते, उनकी मौत ना हुई होती। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।